एक दफा गौरा माता ने शंकर भगवान जी से जिद करी। नाथ, कैलाश पे रहते रहते बहुत दिन हो गए। आनंद करने के लिए चलो एक दिन पृथ्वी पर घूम करके आए। नाथ ने बोला कि अरे पार्वती, रहने दो। पृथ्वी पर के जाकर के क्या करोगे? यहीं पे रहो। हमारे को पृथ्वी के लोग राज नहीं आएंगे। पार्वती की जिद सुनकर के नाथ ने बार बार समझाया। कहा कि नहीं, पृथ्वी पर जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां के लोग ना ऐसे जीने देंगे ना वैसे जीने देंगे। पार्वती मैया फिर भी नहीं मानी। तो कहा ठीक है, जहां पर स्त्री का पक्ष भारी हो जाए या जिद कर बैठे तो पुरुषों की कहाँ चले। तो नाथ तो आदि शक्ति के अधीन रहे। उन्हों को पार्वती मैया को खुश करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। पृथ्वी पर आए, अपने साथ नंदी महाराज को भी ले आए। पार्वती मैया हैं, शंकर भगवान जी हैं, रूप धारण करा, घूमने लगे। शंकर भगवान जी ने पार्वती से कहा, प्रिय, तुम थक जाओगी, ऐसा करो, नंदी पर सवारी कर लो, मैं साथ साथ चलता हूं। ये कहकर के पार्वती मैया को नंदी पे बैठा दिया और साथ साथ पैदल चलने लगे। थोड़ी दूरी पे गए तो देखते क्या है कि कुछ लोगों ने हाथ से बनाया कि शर्म नहीं आती, साथ में बुजुर्ग स्वामी को लेकर के खुद सवारी पे चल रही है। इतनी सुंदर स्त्री, हट्टी कट्टी। अब जब ये बात गौरा माता ने सुनी तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। बोली, नाथ, आप सवारी पे आ जाओ, मैं पैदल चलती हूँ। नाथ ने कहा, नहीं, ये तो कोई बात नहीं, आप बैठे रहो। पर गौरा माता की जब जिद हुई तो अब नाथ नंदी पे बैठ गए, गौरा माता पैदल चलने लग गई। जब गौरा माता पैदल चलने लग गई, थोड़ी दूरी पे अभी चले ही थे, लोगों ने फिर कह दिया, देखो कैसा विचित्र प्राणी है, इसको शर्म नहीं आती। सुंदर यौवन स्त्री को पैदल चला रखा है और खुद बैल पे बैठा चला जा रहा है, सवारी पे बैठा जा रहा है। अब ये बात नाथ को नागवारा उतरी। तो जब नाथ को नागवारा उतरी, अब नाथ नीचे आ गए। बोले, अच्छा नहीं लग रहा कि लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं, चलो साथ साथ पैदल चलते हैं। थोड़ी दूरी पे चल करके गौरा माता बोली, हम थक जाएंगे, घूमते घूमते विश्राम कर लेते हैं। तो नाथ ने कहा कि नहीं, लंबा सफर है, विश्राम करने से तो विलंब हो जाएगा, पृथ्वी लोक का भ्रमण कैसे होगा। सलाह मशवरा हुआ तो दोनों के दोनों इस बात पे राजी हो गए, चलो सवारी दोनों बैठ के कर लेते हैं। आगे गौरा माता बैठ गई, पीछे नंदी महाराज के ऊपर शंकर भगवान जी बैठ गए और अपना चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अभी थोड़ा भ्रमण करके आगे बढ़े ही थे, फिर लोगों ने हास्य कर दिया, देखो कैसे विचित्र प्राणी है, दोनों जने बूढ़े बैल की जान निकालेंगे, शर्म नहीं आती इन्हें, मर जाएगा बैल। जब इस प्रकार की बात कही तो
दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, क्या करें, दोनों तुरंत नीचे उतर गए। तुरंत नीचे उतर करके फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर लोगों ने हास्य कर दिया, पसीना चल रहा है, चेहरा लाल हो गया है। चलते चलते थोड़ा आकर के लोगों ने हास करके कहा, बड़े विचित्र प्राणी हैं, पसीने से लथपथ हो रहे हैं, चेहरा लाल हो रहा है और सवारी साथ है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अब फिर शंकर भगवान जी ने गौरा माता को चेहरे को देखा, बोले अब क्या करना है। माता बोली, करना क्या है, अपने ही लोक में चलते हैं, क्योंकि ये लोग तो ना हमें ऐसे जीने दे रहे हैं ना वैसे जीने दे रहे हैं। नाथ हंस पड़े कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि चल तो रही हो, नीचे के लोग, पृथ्वी लोक के लोग बड़े विचित्र हैं, ना तो वो ऐसे जीने देंगे ना वो वैसे ही जीने देंगे। भाव, आज के युग के अंदर कोई व्यक्ति साधारण तरीके से पूजा करता है तो इसे जीने नहीं देंगे, ललाट पे टीके लगाएगा तो भी कहेंगे बड़ा पुजारी बनता फिरता है, भगवा रंग के वस्त्र पहन लेगा, काले वस्त्र पहन लेगा, नारंगी वस्त्र पहन लेगा, सफेद वस्त्र पहन लेगा, पीले वस्त्र पहन देगा, जिस भी प्रकार का जो भी उसके मन में भाव आएगा प्रभु सेवा के लिए, अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए, जब वो वस्त्र वैसा धारण करेगा तो भी लोग उसे जीने नहीं देंगे। बड़ा पुजारी बना फिर रहा है, बड़ा भक्त बना फिर रहा है, बड़ा ज्ञानी बना फिर रहा है। लेकिन भगवान को ना तो वस्त्रों की आवश्यकता होती है, ना ललाट की आवश्यकता होती है, ना किसी अनोखे रूप स्वरूप धारण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ साबित करने के लिए ये पहले ही निर्धारित करा हुआ है कि जब कोई पूजा पाठ करेगा, माताओं की पूजा गौरा माता ग्रहण कर लेंगी, यज्ञ महाराज की पूजा विष्णु भगवान कर लेंगे, सजे धजे कर लेंगे। लेकिन जो योगी संत महापुरुष दिगंबर बन करके सब कुछ परित्याग करके भगवान की पूजा करेगा, उसको कौन ग्रहण करेगा। उस पूजा को ग्रहण करने के लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं, किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं, किसी रूप स्वरूप धारण करने की जरूरत नहीं, केवल साधारण रूप से ही, साधारण मन से ही, सच्चे मन से ही वो पूजा ग्रहण कर ली जाती है, क्योंकि उस पूजा को ग्रहण करने के लिए नाथों के नाथ महानाथ ने अपना भी स्वरूप नग्न अवस्था में रखा हुआ है, कोई वस्त्र नहीं, केवल एक मृगशाला, सर्पों की माला, रुद्राक्ष की माला धारण करे हुए उनके पितामह बन करके हर व्यक्ति की पूजा को ग्रहण करते हैं, नाथों के नाथ बन करके पूजा को ग्रहण करते हैं। एक बार नाथ ने भी अपना श्रृंगार करा, नाथ ने भी अपना स्वर्ण रूप धारण करा, नाथ ने भी अपना दिव्य रूप धारण करा, परंतु वो दिव्य रूप लोक लाज समाज के लिए नहीं, केवल पार्वती मैया की माँ का जो जिद थी कि मैं तुम्हारा विवाह अवघड़ से नहीं करूंगी, ऐसे क्रूरूप स्वामी से नहीं करूंगी। शिव विवाह के समय गाथा आती है, तब पार्वती मैया के मन से निवेदन करने पर शंकर भगवान जी ने अपना स्वर्ण रूप, स्वर्ण मुकुट धारण करा,
विष्णु भगवान से भी सुंदर रूप धारण करा, जिनके इर्द गिर्द कुबेर जैसे देवी देवता हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते हों, तो उनके लिए क्या संभव और क्या असंभव था। तो जब दक्ष महाराज के यहाँ विवाह हो रहा था, सारे राजा महाराजा सज धज के आभूषण सोने चांदी के धारण करके आए हुए थे, तो उनसे पूजनीय कैसे हो सकते थे। तो उनसे पूजनीय होने का प्रारूप दिखाने के लिए उन्होंने अपना रूप स्वर्ण का धारण करा, सज्जा करी, और सज्जा करके उन्होंने हर चीज का प्रमाण दे दिया कि हम भी किसी से कम नहीं, और गौरा माता के साथ विवाह करा। लेकिन मन तो मन ही है, मन कैसे परिवर्तित होता। उनको आनंद नहीं आया उस रूप में, आनंद नहीं आया तो फिर अपने वही रूप में आ गए, अपना वही मृगशाला, वही सर्पों की माला, रुद्राक्ष की माला धारण करके कैलाश पर्वत घोर ठंड में बैठे हुए हैं, बर्फ में बैठे हुए हैं और ध्यान लीन हैं। वो अपने आराध्य की पूजा करते हैं और उनके आराध्य उनकी पूजा करते हैं। इस राज्य को कोई क्या समझे, परंतु स्त्री मन चंचल, जब मन में विचार आया कि पृथ्वी लोग ऊपर से देखने में इतनी सुंदर लगती है, क्यों ना इसका भ्रमण करके आया जाए। तो जब नाथ के कहने पर भ्रमण करने आए, तब आकर के देखा ये लोग तो वाकई ही ना ऐसे जीने देते हैं ना वैसे जीने देते हैं। ओम श्री ओम श्री ओम श्री।